जयराम का भी यही है कि लड़कियों के पास पैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगा, आर्थिक शक्ति आ जाएगी, तो फिर वो गलत काम में। अगर आप स्कूल जाने से पहले 250 रुपए के हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत काम। क्या गलत काम मतलब क्या है? उनका कहना था कि बिगड़ जाएंगी लड़कियां, अय्यासी अच्छा। करेंगी, अय्यासी में खर्च उस करेंगी। उनके कुछ उस समर्थकों 2,500 ने भी रुपए में कमेंट, अय्यासी होने लगती है। हाँ, उनके कुछ समर्थक तो मुझे कमेंट भी करने लगे थे कि अब मैया योजना का लाभ मिलेगा लड़कियों को, तो ओयो का जो है, ओयो में भीड़ बढ़ जाएगी। क्या टाइगर जयराम महतो लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं? क्या टाइगर जयराम महतो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं? क्या टाइगर जयराम महतो के अंदर महिलाओं के लिए जो सोच है वो गलत है? माफ कीजिएगा, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमारी एक बहन जो है बहुत सारे आरोप लगा रही हैं जयराम महतो पर। मामला आपको याद होगा, हम आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, पूरा वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें किस तरीके का आरोप जो है, गंदा गंदा आरोप या जो भी आरोप महिला लगा रही हैं हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी पर, वो हम सुनाएंगे आपको वीडियो क्लिप में। लेकिन ये मामला जो है, दरअसल हम आपको समझा देना चाहते हैं ये शुरू कहां से हुआ है। आपको याद होगा कि टाइगर जयराम महतो विधानसभा में गरजते हैं और कहते हैं कि जो मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए महीना जो ये सरकारें दे रही है झारखंड के महिलाओं को, ये गलत कर रही है। इससे जो महिलाएं हैं वो बिगड़ेंगी, गलत कामों में ये पैसे का उपयोग करेंगी। बस उसी बात के बाद बहुत सारी महिलाएं जो है विरोध में आ गई हैं और महिलाएं जो है बहुत तरीके का आरोप जयराम महतो जी पर लगा रही है। हम पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद हम टाइगर जयराम महतो जी का सबसे बड़ा एक सच भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले इनको सुनिए। ये जयराम महतो जी के बारे में, महिलाओं के प्रति उनका जो नजरिया है, इस बार चर्चा में आया कि महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या कहा। जैसे झारखंड की दुर्दशा का जो है एग्जाम्पल वो ये मुहावरा दे करके करते थे कि झारखंड की जो लूट थी ना, जैसे बाहरी लोग लूट रहे हैं झारखंड का खनिज संपदा को, तो उसका एग्जाम्पल वो लोगों को ये कह करके समझाते थे कि लेला की भोजी सबकी मौगी। तो इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देना शुरू किया और उस तरह से वो बांझ औरतों के लिए भी ऐसा ही, बांझ महिलाओं के लिए, भोजपुरी में कहे तो गरीब के मेहरारू सबके हो जाए। हाँ हाँ, उस तरह से यहाँ पे भी बांझ स्त्रियों को लेकर के भी उन्होंने ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया, झारखंड का उदाहरण देते हुए, झारखंड की राजनीति या गरीबी का उदाहरण देते हुए। तो महिलाओं के साथ इस तरह से वो कर रहे थे। तो इस संबंध में जब हम लोगों ने आपत्ति जताई, तो उनके जो समर्थक भी उनके ही जैसे बड़े आक्रामक हैं और उनको महिला मुद्दे की समझ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जयराम महतो जी को ही खुद उनको समझ नहीं है, वो उतना उस मामले में उतने संवेदनशील नहीं है जिस तरीके से उनको दिखाया जाता है। ये अपने आप को दिखाते हैं कि झारखंड की गरीबों के लिए हम बड़ा संवेदनशील हैं और बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक है। तो वो उनका शुरू से यही रहा। और मैया योजना को लेकर के भी उन्होंने, जब इधर हाल में उनका जो आया, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अगर आप उसका टोटल 3-4 वीडियो में उन्होंने मैया योजना के खिलाफ बोला और महिलाओं को लेकर के स्टेटमेंट दिया। पहली बार तो उन्होंने कहा कि लिपस्टिक चूड़ी वगैरह मेकअप का सामान खरीदेंगी औरतें तो वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, है ना। और वो कह रहे हैं कि अगर मैया योजना का लाभ महिलाओं को सशक्त करना ही है तो पढ़ने वाली लड़कियों को आप सशक्त कीजिए। तो यहाँ पे भी वो बोलने में चूक रहे हैं कि 18 साल से बड़ी उम्र की जब लड़कियों को दिया जा रहा है तो वो तो निश्चित रूप से पढ़ने वाली लड़कियां ही होंगी। और वो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ पाई, किसी कारण से ड्रॉप आउट हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, ये चीज वो समझ नहीं रहा है कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता है, स्कूल भेजा ही नहीं जाता है, माँ बाप या समाज उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता ही नहीं है। तो लड़कियां कैसे मतलब कि पढ़ेंगी या पढ़ने के बाद वो स्कॉलरशिप उसको मिलेगा, जैसे वो बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, तो स्कॉलरशिप का लाभ लेकर के उनको उस तरीके से पैसा देना चाहिए, डायरेक्ट पैसा नहीं देना चाहिए। तो वो ड्रॉप आउट लड़कियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं,
घरेलू महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो मजदूर महिलाएं जो हैं, गरीब महिलाएं, उनके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत सीमित है झारखंड में। अब आज भी आप देखिएगा, अधिकतर जो है ग्रामीण अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बाल विवाह कर दे रहे हैं। तो इस तरह से उनके जो समझने का स्तर है वो काफी महिलाओं के मामले में बहुत गड़बड़ है। लेकिन जब महिलाओं के बारे में बोलने की बारी आती है तो वो मतलब कि महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। तो शुरू में तो उन्होंने वही लिपस्टिक में गलत रास्ते पे उन्होंने ये वर्ड भी कहा था कि महिलाओं को पैसा मिल जाएगा तो वो गलत रास्ते में चली जाएंगे, मतलब गलत काम में यूज करेंगे पैसा। गलत तो काम उनकी मतलब जो क्या? गलत काम मतलब उनका कहना था कि बिगड़ जाएंगी लड़कियां, अय्यासी अच्छा। करेंगी, अय्यासी खर्च करेंगी। उनके कुछ उस समर्थकों 2,500 ने भी रुपए में कमेंट, अय्यासी होने लगती है। हाँ, उनके कुछ समर्थक तो मुझे कमेंट भी करने लगे थे कि अब मैया योजना का लाभ मिलेगा लड़कियों को तो ओयो का जो है, ओयो में भीड़ बढ़ जाएगी। तो इस तरह का भी इन लोगों में, इस तरह का भी महिलाओं इस योजना को लेकर के उन्होंने मतलब कि एक तरह से बात फैलाने की कोशिश की थी कि लड़कियां के पास पैसा आ जाएगा। जैसे आम तौर पर ये माना जाता है ना, जैसे समाज सोचता है कि लड़कियों को अगर हम पैसा दे देंगे, लड़कियों को अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जैसे समाज ये सोचता है ना, समाज क्यों नहीं पढ़ा रहा है लड़कियों को? उनको लगता है कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो लड़कियां अपने अधिकारों के लिए बोलने लगेंगी और वो समझेंगी कि क्या सही है गलत, अपनी राय रखना शुरू करेंगे। लोग अपने बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ताकि वो अपने उनके अनुसार वो चल सके, है ना, उनकी बात वो नहीं काटे। लड़कियां जब पढ़ने लगती हैं तो फिर उनका भी अपना एक सोचने का नजरिया विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो वो समाज को अपना नजरिया देने लगती है। तो ये नजरिया या उनका जवाब देना समाज को पसंद नहीं आता है। तो वही चीज जयराम का भी यही है कि लड़कियों के पास पैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगा, आर्थिक शक्ति आ जाएगी, तो फिर वो गलत काम में, मतलब कि अपना घूमने फिरने में वो पैसे बर्बाद करेंगी। तो इस तरह की, जबकि हम लोग देखते हैं कि औरतें ही घर संभालती हैं एक तरह से, और अपना जो उनका खाना है, हम लोग इस तरह से औरतें संस्कारित हैं कि अपना पेट को भूखा रख करके वो सबको पहले खिलाती है, इसके बाद खाती है। तो ये पूरे समाज में यही सिस्टम है। इसके बावजूद ये वो कह रहा है कि औरतों के पास पैसा आ जाएगा तो फिर वो गलत काम में या अय्यासी करने में वो पैसा बर्बाद करेंगे। तो उनकी भी वही मानसिकता है कि औरतों के पास पावर नहीं आना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए, उनको प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट वो वही कह रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये कि जेएमएम सत्ताधारी पार्टी जिसकी योजना के खिलाफ इन्होंने बोला है, उसके मर्द नेताओं ने कोई सख्त टिप्पणी, कोई ऐतराज जताया है? नहीं, देखिए, मैं बड़ा अफसोस कैसे कहना पड़ रहा है कि मैया योजना के खिलाफ जब इन्होंने इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की तो किसी बड़े विधायक या नेता ने मतलब उनके खिलाफ ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि सफाई ही देते रहे लोग कि नहीं नहीं महिलाएं अच्छे इस्तेमाल करेंगी, वो तो बड़े, तो लोग महिलाओं को मतलब बचाव की मुद्रा में आ गए कि नहीं नहीं महिलाएं तो ऐसी नहीं होती है। तो उन्होंने विरोध नहीं किया कि मतलब औरतों के पास पैसा आए और उस पैसे का वो जो करें, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा। तो फिर जब हम लोगों ने कहना शुरू किया तब फिर मतलब ऐसा उनके प्रति दीवानगी है ना लोगों में कि नेता लोग भी एक समय था कि डरने लगे थे कि इसके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं। विधायक तक उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं कि इनके खिलाफ बोल देंगे तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। ऐसी उनकी एक छवि मुझे लगता है कि प्रायोजित तरीके से गढ़ी गई कि भाई इसके खिलाफ ये एकदम क्रांतिकारी है, ये तो पता नहीं भगत सिंह है, इसके खिलाफ तो कुछ बोलना ही नहीं, हम बोल देंगे तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। ये वाला सीन मुझे लगा था कुछ समय तक। तो अगर आपने सुन लिया है इन महिला को, तो ये महिला जो आरोप लगा रही है, आप क्या सोचते हैं? क्या टाइगर जयराम महतो के अंदर महिलाओं के प्रति कोई इज्जत नहीं है? क्या टाइगर जयराम महतो जो है लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं? या क्या लगता है आपको टाइगर जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ लड़के और पुरुषों के सहायता करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको समर्थन देते हैं? जो आपको लगता है वो कमेंट में लिखिएगा। अब बात करते हैं टाइगर जयराम महतो के उस बात पर। दरअसल टाइगर जयराम महतो जो विधानसभा में बयान दिए थे, हम उसको एक बार फिर से आपको सुनाना चाहते हैं, पहले उसको सुनिए। क्योंकि
मैया सम्मान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही। किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा। हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2500 रुपये की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज, कॉपी, कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2500 रुपये देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रुपये दीजिए। मैं आज पुनः कहूँगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने इस विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2500 रुपये दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं महोदय। मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आपको 2500 रुपये देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूँ, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गाँव में। अगर आप स्कूल जाने से पहले 2500 रुपये के हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में, तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। अगर आपने टाइगर जयराम महतो जी का ये बयान सुना तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो महिला को आप 2500 रुपया देना चाहते हैं, उसे आप शिक्षा ग्रहण करने से पहले ना दे, बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद दे। मतलब टाइगर जयराम महतो का सोच ये है कि महिलाओं को जो आप पैसा देना चाहते हैं मैया सम्मान योजना के तहत, वो पैसा स्कॉलरशिप के रूप में दे। मतलब कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी उसके बाद उनको पैसा दीजिए, ताकि पैसे के लालच में ही सही, कम से कम महिलाएं पढ़ना तो शुरू कर देंगी। तो टाइगर जयराम महतो जी का सोच ये था कि पैसा बाद में दिया जाए, पहले नहीं दिया जाए। लेकिन इसी बात को मुद्दा बना करके जो है बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो पर, और गलत तरीके से, एक तरीके से समझिए कि गलत तरीके से टाइगर जयराम महतो को फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की साजिश है ये। क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी ने, मैं अपनी सोच बोलूं तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने महिलाओं को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि टाइगर जयराम महतो महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं। तो एक वीडियो क्लिप हम आपको यहां और दिखाना चाहते हैं, ये देखिए। अब जरा ये वीडियो क्लिप आप देख लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइगर जयराम महतो कितना इज्जत और सम्मान महिलाओं को करते हैं। देखे होंगे पेठिया जब जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो वो महिलाओं के पैर छूते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो इससे तो ये साबित हो रहा है ना कि टाइगर जयराम महतो महिलाओं का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं। अब बात है कि जो टाइगर जयराम महतो विधानसभा में बोले, उनके बातों का गलत मतलब निकाल करके और उनको, टाइगर जयराम महतो को बदनाम किया जा रहा है। दरअसल टाइगर जयराम महतो का जो मतलब था, जो अर्थ था, वो कुछ और था। वो ये कहना चाहते थे कि महिलाओं को पैसा जो है वो बाद में दिया जाए, शिक्षा वो पढ़ लिख ले उसके बाद में दिया जाए, पहले नहीं दिया जाए। क्योंकि पहले दीजिएगा तो वो लोग उस पैसे का गलत उपयोग करेंगे, लाइक श्रृंगार पे, मेकअप पे, कपड़ा पे, इस तरीके से खर्च करेंगे। लेकिन अगर उनको शिक्षा ग्रहण करने के बाद दीजिएगा तो वो लोग लालच में कि पैसा मिलेगा, और उस लालच में वो लोग पढ़ाई करेंगे। तो टाइगर जयराम महतो जी का ये सोच था, ये कहना था, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया गया है और पेश करके इन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। और वैसे भी टाइगर जयराम महतो जिस तरीके से उभर रहे हैं झारखंड में, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको झुकाने के लिए, उनको गिराने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि टाइगर जयराम महतो महिलाओं का सम्मान करते हैं? कि टाइगर जयराम महतो लड़कियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, कन्याओं का सम्मान करते हैं? या फिर क्या लगता है? जो भी लगता है आपको कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय विचार दे दीजिएगा। चलिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।